ट्रेंगल्स के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल के बारे में, और साथ ही साथ जो है हम लोग समझेंगे सरकम सर्कल ऑफ ए ट्रेंगल क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जो है हेडिंग करते हैं सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल। सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल, तो यहाँ पे ट्रेंगल चाहे कोई भी हो बट कंसेप्ट जो है सरकम सेंटर के लिए सेम ही रहेगा। जैसे ट्रेंगल को हम लोग साइड के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, फिर आता है आइसोसेलेस ट्रेंगल, फिर आता है स्केलिन ट्रेंगल। वहीं ट्रेंगल को जो है एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो वहां पे आता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल और राइट एंगल ट्रेंगल। तो ट्रेंगल का टाइप चाहे कोई भी हो, सरकम सेंटर का कंसेप्ट जो है सभी ट्रेंगल के लिए सेम ही रहेगा। तो आइए सरकम सेंटर को समझाने के लिए जो है सबसे पहले एक ट्रेंगल लेते हैं, बस कंसंट्रेट होकर के आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रेंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्रेंगल हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका नेमिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, सी है। कोई भी ट्रेंगल अगर आप लेते हैं तो ट्रेंगल में नंबर ऑफ साइड्स का बात करते हैं तो ये 3 ही होगा। जैसे इसमें पहला साइड आपको ए बी दिखाई दे रहा, दूसरा साइड जो है बी सी दिखाई दे रहा, तीसरा साइड जो है क्या दिखाई दे रहा, तो सी ए दिखाई दे रहा। अब क्या करना है कि तीनों साइड का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना। परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हैं, जो साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो साइड को आधा आधा बांट दे। यानी तीनों साइड को जो है क्या करना है, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देना। देखिए ध्यान से, जैसे इसमें साइड ए बी है, हम ए बी को क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देते हैं। अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और साथ ही साथ आपके साइड ए बी को जो है 2 पार्ट में बांट देगा, और दोनों पार्ट क्या होगा, तो इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जो साइड ए सी है, इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, जो ए सी को जो है आधा आधा बांटेगा और एंगल भी 90 डिग्री बनाएगा। वैसे ही क्या करना है कि जो BC है, इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये सब परपेंडिकुलर है साइड के ऊपर, यानी कि एंगल 90 डिग्री बनाएगा। फिलहाल हम कंस्ट्रक्ट करके नहीं बना रहे हैं, हम रफली बना रहे हैं, समझ रहे ना। और यहाँ पे जो है ये क्या करेगा कि साइड AB जो है इसको आधा आधा बांट देगा। ये क्या करेगा, तो साइड BC को आधा आधा बांट देगा। ये क्या करेगा, तो साइड आपके CA को जो है आधा आधा बांट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा ना, इस पॉइंट को जो है जनरली हम लोग O से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रेंगल। यानी सरकम सेंटर ऑफ ट्रेंगल ABC कौन हो जाएगा, तो पॉइंट O हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, ABC आपका एक ट्रेंगल है, इसमें साइड AB है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे D मान लेते हैं, यहाँ पे E मान लेते हैं और यहाँ पे F मान लेते हैं। तो साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है OD है, जो समझिए OD जो है AB पे 90 डिग्री पे बना रहा और AB को आधा आधा बांट भी रहा। वैसे ही BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, तो OE है, और CA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, तो OF है। यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा उस पॉइंट को O बोलते हैं, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रेंगल। क्या बोलते हैं, तो सरकम सेंटर ऑफ ट्रेंगल। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हम लोगों को जो है सरकम सर्कल के बारे में भी समझना है, बस कंसंट्रेट होकर के आप देखते रहिए। तो आगे हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट O को जो है डॉट डॉट करके हम मिला देंगे A से। इस पॉइंट O को जो है किससे मिला देंगे, तो A से। अब ये नहीं सोचना है कि इसी लाइन को जो है प्रोड्यूस किया गया, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइन को प्रोड्यूस करे और वर्टेक्स पे जो है चला जाए, समझ रहे ना। तो इससे जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी OE से जो है OA का कोई लेना देना नहीं है। किसी ट्रेंगल में हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रेट बन जाए, किसी में हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट हो जाए, तो इससे विशेष नहीं सोचना। फिर ऐसे ही यहाँ O से जो है हम ज्वाइन कर देते हैं किसको, B को। अब ये नहीं सोचना है कि यही वाला लाइन आ रहा है, समझ रहे ना। फिर ऐसे ही जो है O से हम ज्वाइन कर देते हैं किसको, तो C को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेंगल चाहे कोई भी हो, ट्रेंगल चाहे कोई भी हो, सरकम सेंटर से जो है जब आप तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कीजिएगा तो ये तीनों का लेंथ जो है 100% कन्फर्म है कि सेम होगा। अगर आप प्रैक्टिकली इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो है OA है, OB है और OC है, ये तीनों का लेंथ जो है कन्फर्म है कि सेम होगा। यानी ऐसा समझिए कि आपका OA जो है, OA ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो OB के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो OC के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग रेडियस मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेडियस, क्योंकि तीनों तो सेम है। और रेडियस मानने के बाद जो है O को सेंटर मानते हैं और एक सर्कल को क्या करते हैं, तो ड्रॉ कर देते हैं। तो आइए सर्कल को ड्रॉ करके आपको हम बताते हैं। यहाँ पे जो है O को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तीनों वर्टेक्स से पास करेगा। एग्जैक्ट हम यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए सर्कल हो सकता है थोड़ा इधर उधर दिखे आपको, बट आपको मेन समझना है।
तो यहाँ पे जो सर्कल आपको जो बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का सेंटर कौन है, तो ओ है। बाकी इस सर्कल को देखिएगा तो पास कर रहा है ट्रेंगल के वर्टिसेस से, ए बी और सी से। तो आपको शुरू में ही बताया कि ट्रेंगल चाहे कोई भी हो, जब उसके तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिएगा तो जहां तीनों मिलेगा, कोई जरूर नहीं कि अंदर मिले, कभी कभी साइडे पे जाके मिल जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जहां पे भी मिलेगा वहीं आपका जो है क्या कहलाएगा, तो आपका सर्कम सेंटर ऑफ ट्रेंगल कहलाएगा। और उसको सेंटर मानते हुए आप वहां से तीनों वर्टेक्स का लेंथ चेक कीजिएगा तो 100% सेम आएगा किसी भी ट्रेंगल के लिए। और उसके बाद अगर यहाँ पे इस लेंथ को रेडियस मान करके अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल जो है ट्रेंगल के तीनों वर्टिसेज ए बी सी से क्या करेगा, तो पास करेगा। और ये चीज जो है सभी ट्रेंगल के ऊपर जो है अप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कम सर्कल ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बोलते हैं। और इसका सेंटर जो क्या होता है, तो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो आप समझ गए इस वीडियो में कि सर्कम सेंटर ऑफ ट्रेंगल क्या होता है और सर्कम सर्कल ऑफ ट्रेंगल क्या होता है। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।